थक गए तो फिर इधर उधर क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ हाँ, वजह है ना, सारे खूबसूरत लोग यहाँ बैठे हैं, वजह है ना, अली फिटकारज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, या अली यो अंता क़ाइदुल गुर्रिल मुअज्जलीन, है अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा। नारा हैदरी। क्या ख्याल है जवानों, छोड़ दूं? मैं देख रहा हूं कुछ लोग सुनकर सुन हो जा रहे हैं और कुछ तो मुंह में गुटखा दाबे बैठे हैं। कसम खुदा की ये तौहीन है फर्श अज़ा की के फर्श अज़ा पर गुटखा खाकर बैठो। अगर तुम रसूल अल्लाह के ज़माने में होते तो क्या नबी की मजलिस में नबी के सामने गुटखा खाकर बैठते? क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाए तो उनके सामने गुटखा चिबा कर बैठोगे? तो तुम्हें नहीं मालूम यहाँ कौन आती है? यहाँ वो बीबी आती है जिसकी ताज़ीम को तुम्हारा नबी भी खड़ा होता है, इमाम भी खड़ा होता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो, आज दो दो टके का मुल्ला बहस कर रहा है अहले बैत मासूम थे कि नहीं, जबकि कुरान में अल्लाह गवाही दे रहा है। आयत तथहीर क्या है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये अहले बैत की इस्मत का ऐलान है। तो अहले बैत की इस्मत की गवाही जब अल्लाह दे रहा है, अल्लाह कह रहा है अहले बैत के करीब कोई गंदगी पहुंच नहीं सकती और ये हमेशा वैसे ही पाक रहेंगे जैसे पाक हैं, जैसे पाक थे। तो अहले बैत की इस्मत की गवाही के बावजूद आज दो दो टके का मुल्ला बहस क्यों कर रहा है अहले बैत मासूम है कि नहीं? वजह यह है मुसलमानों के मुल्लाओं के गले में भी बनी उमैया की हड्डी अटकी हुई है। फंस गया मुसलमान, फंस गया मौलवी, बड़ा चालाक है, जानता है कि अगर अहले बैत को मासूम मान लिया तो मुसलमान दीन मुल्ला से नहीं मौला से लेगा। सलामुल्लाह अलैहा पे बावजूद बुलंद सलमान। इसलिए ये सोची समझी प्लानिंग की गई, साजिश की गई कि मुसलमानों को अहले बैत से दूर रखो। इसलिए कि अहले बैत के करीब आ गया तो दीन की हकीकत समझ जाएगा। ये तुम देख रहे हो ना, मैं बार बार पानी पी रहा हूं। जवानों, पानी नहीं पी रहा हूं, हिकमत है। कुछ मनहूसों को जवाब दे रहा हूं कि देखो शिया थूक फेंक कर पानी नहीं देते। ये चीजें जो फैलाई जाती है ना, सिर्फ इसलिए कि किसी शख्स से दूरी इख्तियार किया जाए। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे, क्या इलाके का नाम है भाई? कटघर में किनके घर पे रुका मैं? हाशिम साहब के घर में रुका ना। अब अगर मुझे कोई, मैं कलकत्ते से दिल्ली से अभी आ रहा था, मुझे कोई रास्ते में बता देता कि भाई हाशिम भाई के घर में थूक फेंक कर पानी दिया जाता है, तो भैया मैं जितना पढ़ा लिखा हूं मगर मैं चेक करने नहीं जाता कि थूक फेंक कर दे रहे हैं कि नहीं। तवज्जो भाई, चेक ही क्यों करने जाता? खुदा ना खास्ता निकल जाए तो पीना पड़ेगा, है ना? तो ये प्रोपोगंडा इसलिए किया जाता है। भाई अब इस इलाके में मैं आया ना, मुझे कोई रास्ते में बता देता मौलाना उस इलाके में तो चुड़ैलें घूम रही हैं, तो मैं कटघर में चेक करने आता कि चुड़ैल है कि नहीं। खुदा ना खास्ता कम बखत मारी निकल जाए तो मेरे ही ऊपर हमला कर दे। तो ये साजिश होती है प्रोपोगंडे में। प्रोपोगंडा इसीलिए किया जाता है कि इंसान किसी की शख्सियत या किसी कौम से बदगुमान हो सके, दूर हो सके। मौलवी ये झूठे झूठे प्रोपेगंडे करता है ना, शिया मरते हैं मुंह काला हो जाता है,
पूछ जाके मौलवी से, वो तो मरकर, तेरा तो जीते जी मुंह काला है मनहूस, तेरे तो चेहरे में जीते जी अली के बुक्स का फिटकार है? तेरा जीते जी क्यों काला है? मरने के बाद देखने कौन जा रहा है? तुझे तो जीते जी लगता है कि कोई लाश चली आ रही है। तो ये चीजें इसलिए फैलाई जाती हैं कि मुसलमान शियों से दूर हो, इसलिए कि शियों के करीब आएगा तो अहले बैत की अजमत समझेगा, इसलिए कि मुल्लाओं ने जुम्मन लड्डन कल्लन की अजमतें इतनी सुना दी कि मौलवी डर गया है कि अगर अली के फजाइल का सूरज रोशन होगा तो सारे अंधेरे छट जाएंगे। इसलिए खौफ है कि मत जाने दो शियों की मजलिस में, वरना वो दीन की हकीकत समझेगा, वरना वो नबी के घर वालों की अजमत समझेगा। तो मुसलमानों, आज जो तुम्हें मजलिसों से दूर किया गया, अहले बैत से दूर किया गया, तो खराबी किसकी हुई? अहले बैत का कुछ नहीं बिगड़ा, मुसलमानों का मुकद्दर बिगड़ गया।